भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, न तो दार्शनिक अटकलें और न ही ध्यान योग और न ही तपस्या मुझे ऐसा आनंद दे सकते हैं जैसे जीवों द्वारा की जाने वाली भक्ति सेवा। मैं केवल अपने भक्तों को प्रिय हूँ और मुझे केवल भक्ति सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि वह मेरी भक्तिमय सेवा को अपना लेता है तो एक अत्यंत नीचा व्यक्ति भी सभी संदूषण से मुक्त हो जाएगा। भक्ति सेवा ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति सर्वोच्च व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवा वस्त्र पहनने मात्र से, भगवत गीता के कंठस्थ होने से, लंबी दाढ़ी रखने से, लंबे बाल रखने से, माथे पर चंदन लगाने से, लंबी लंबी तुलसी की माला पहनने से, 56 भोग लगाने से, बड़े बड़े मंदिर बनवाना से परमात्मा को नहीं पाया जाता। परमात्मा को केवल परमात्मा की शुद्ध भक्ति द्वारा ही पाया जा सकता है। आडंबर द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। आडंबर परमात्मा को कतई पसंद नहीं है। भौतिक गतिविधियां मनुष्य को भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने नहीं देती। भौतिक अस्तित्व से बाहर निकले बिना परमात्मा का मिलना बिल्कुल असंभव है। इसलिए भौतिक गतिविधियों को छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ मन को अग्रसर करना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियां प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के चरण कमलों से जोड़ती हैं। परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होता है। भौतिक अस्तित्व हमेशा शुद्ध भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व में रहते हुए मनुष्य भौतिक गतिविधियों के मिलने वाले फल से अपने आप को विमुख नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक गतिविधियों से मिलने वाला फल मनुष्य को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता रहता है। भौतिक गतिविधियों का आकर्षण नरक का द्वार है। इसलिए भौतिक गतिविधियों से मिलने वाले फल के आकर्षण को छोड़कर परमात्मा की शुद्ध भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, ताकि परमात्मा की दया मिल सके। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मनुष्य सभी भौतिक चीजों का प्रलोभन त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा मनुष्य आवागम के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और ऐसा मनुष्य सभी पापों से भी तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा मनुष्य मेरे धाम का अधिकारी बन जाता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहां तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनियः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 26। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। राधे राधे। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की, धूल ही बनाए रखना। मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, सदा अपना ही बनाए रखना। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। परम सुंदर शरीर हो, धन संपत्ति और वैभव हो, पर अविचल भक्ति नहीं हो तो वह जीवन बेकार है। इसके ठीक विपरीत, अगर शरीर सुंदर नहीं हो, धन संपत्ति और वैभव न हो, पर जीवन में अविचल भक्ति हो, तो वह जीवन परम धन्य होता है। पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देते, वे उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। किसी को हराना अहंकार है।
लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। इंतजार तो मुझे उस ऋतु का है जिसमें पानी नहीं तेरा प्यार बरसे। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समस्या का हल निकलता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। खुश रहने का मतलब सब कुछ ठीक है, यह इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है उसका सफर मुझे तक ही आके समाप्त होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। एक सत्य बात हमेशा याद रखना, दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। सब्र से है हम, वरना तेरे बिना जिंदगी जीना कोई आसान काम तो नहीं। ख्याल कोई भी ऐसा आता ही नहीं जिस ख्याल में तू आता नहीं। प्रेम में बहाया एक भी आंसू यहाँ निर्मल भक्ति का अर्थ बन जाता है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। सुकून की बात करूं तो तेरा एक ख्याल ही काफी है मेरे कान्हा। घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। सुकून की बात करूं तो तेरा एक ख्याल ही काफी है मेरे कान्हा। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। यूं तो कोई सबूत नहीं कि तू ही सिर्फ मेरा है, बस दिल का रिश्ता है, यकीन से चलता है। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। हर इंसान को अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर वो ही हमें सफल होने के लिए सामर्थ्य देते हैं। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरे कृष्ण हजारों रास्ते निकाल देते हैं। बस एक तुम्हारे नाम की हो साफ लकीर प्यारी जू, मेरी हथेलियों को तलब कुछ और नहीं। गोविंद तेरी मुरली हमरे कानों में घुल जाती है, ये टेढ़ी सी चाल तुम्हारी हमको खूब लुभाती है। सफलता जिस ताले से बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। भगवान कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तभी भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना बेहतर होता है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, संबंध ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर कर दे। गोविंद तेरी मुरली हमरे कानों में घुल जाती है, ये टेढ़ी सी चाल तुम्हारी हमको खूब लुभाती है। मैं धूल हूँ तेरे चरणों की धूल ही बनाए रखना, मैं जैसा हूँ तेरा हूँ बस अपना बनाए रखना। कृष्ण सुबह कृष्ण शाम कृष्ण कृष्ण आठों याम कृष्ण दिन कृष्ण रात कृष्ण बिना सुनी बात कृष्ण डगर कृष्ण लहर कृष्ण जपो आठों पे है। प्रेम तो कठिन तपस्या है जो समर्पण से निभाता है, वो ही प्रेम सुख पाता है। प्रेम स्वभाव से होता है, संबंधों से नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। अपने लिए औरों से जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करें। स्वयं को जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार औरों के साथ न करें, यही सबका सामान्य धर्म है। जब हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए तब हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए।
हमें इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की मधुर इच्छा से हमें उनका शुद्ध भक्त बनने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के निमित्त हो रहा है। ठाकुर जी का प्रेम बहुत याद आता है कि प्रभु आप वापस ब्रजभूमि में आ जाओ। हमको पता है आप ब्रज से बाहर नहीं गए हो, फिर भी आप आ जाओ जहां हो। हरे कृष्ण ब्रज भूमि में 84 कोस परिक्रमा लगता है। ये वही परिक्रमा है जो जीव को 84 लाख योनियों से मुक्त कर देता है। समय निकाल कर हो सके तो कर लेना, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। हरे कृष्ण आहार निद्रा भय और विषय प्राणी मात्र में सामान्य है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। भगवान केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना खुद को ही पड़ता है। वर्षा जिस तरह वातावरण के प्रदूषण को और धरती की गंदगी को धो देती है, उसी तरह प्रभु प्रेम की वर्षा भी विचारों की गंदगी और हृदय के मालिन्य को धो देती है। पवित्रता और निर्मलता से युक्त करके नित्य प्रसन्नता का प्रसाद देती है। सर्वत्र सर्वज्ञ और सुलभ हैं भगवान। ये बातें आपने सैकड़ों बार ग्रंथों में, कथाओं में संतों के मुख से पढ़ी, सुनी और जानी हैं, किंतु जानते हुए भी इसकी सत्यता को मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं वे सर्वत्र हैं, फिर भी पाप कर्म करने के लिए एकांत स्थान में छिप जाते हैं। आप जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं, फिर भी यह वहम पाले रहते हैं कि मेरे पाप कर्म का कोई साक्षी नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान सुलभ हैं, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पर्वतों के कठिन मार्गों से होकर लंबी लाइनों में लगते हैं। जिस पल आप मन से इस बात को मानने लगेंगे, उसी पल से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। आच्छादने दोष वृद्धिः ख्यापने तु लयो भवे। दोष अपराध छुपाने से बढ़ता है और प्रकट करने से समाप्त होता है। मुझे डर नहीं किसी और से, माधव खड़े हैं मेरी ओर से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे जीव और निर्जीव में निवास करता हूँ। जो सर्वत्र मुझे देखता और महसूस करता है वो मुझे समझ सकता है और मुझ तक आ सकता है। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमारे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा जब हम बोलेंगे कि हमें श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता, बस उनका ही बात करो। हे ठाकुर जी, जब सब जगह अंधेरा था उस समय सिर्फ तू ही एक मेरा था। झूठ कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो, सच्चाई को दबा नहीं सकता। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, बस इतना पता है कि तू हर पल हर हाल में मेरे साथ दिखा है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। विश्वास रखो उस भगवान पर, कभी ज्यादा मांगो नहीं और कम वो देगा नहीं। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। इंसानियत से बढ़कर ना धर्म कोई दूजा है। अच्छे इंसान बन जाओ, बस वही मेरी पूजा है। श्री राधा बस एक इसी का नाम का सहारा है, वरना दुनिया में हमारा है। प्रभु मिलन के लिए मीराबाई के जैसा तड़प नहीं होगा, तब तक प्रभु कहाँ मिलने वाले। श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो एक बार घोलकर पी लेता है, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।
वादे इरादे सब धरे रह गए, बदलने वाले सभी बदल गए, एक शाश्वत सत्य तुम ही हो कान्हा, तुम थे तुम हो तुम ही संग रह गए। इतना मत तड़पा कान्हा, दर्द वही होता है जहां तुम रहते हो। मेरी मुस्कुराहट का जरिया हो तुम, मैं तुम्हारी दासी और हमारे सांवरिया हो तुम, राधे राधे। भारी से भारी विपदा में भी श्रीहरि को संग संग पाऊं, भला मैं क्यों घबराऊं। तुम्हारा याद आना भी कमाल का होता है, कभी तो आकर देखो कि हमारा हाल क्या होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, इसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। भगवान तेरी प्रार्थना मेरा प्रथम कर्तव्य है और तेरा आशीर्वाद मेरा प्रथम पुरस्कार है। डर विश्वास के विपरीत है, जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। उपवास अन्न का ही नहीं, चुरे विचारों का भी करें। कई बार आपके द्वारा कहे गए सहानुभूति भरे 2 शब्द किसी के जीवन में उसे कठिन से कठिन समस्या का सामना करने का मनोबल देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। जो निःशुल्क है सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। कोई बीमार हमसा नहीं कन्हैया, कोई इलाज तुमसा नहीं। बारात में सब आगे चलते हैं और जनाजे में पीछे, इससे पता चलता है कि सुख में सब आपके आगे होंगे और दुख में आपके पीछे। यदि आप भक्तों का संग करोगे तो आपका जीवन सुखमय और पूर्ण बनेगा, यही शास्त्रों का मत है। और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सिद्धात्माओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। श्री प्रभुपाद। जब भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों को प्रभु की सेवा में नियुक्त कर शुद्ध किया जाना चाहिए और हमारी पहली सेवा जीव से प्रारंभ होती है। श्री प्रभुपाद। कभी मुस्कुराते हो, कभी हंसते हो, कभी हमको रुलाते हो, अरे हम सच बताए नैनों की कटार हम सब पर चलाते हो। श्री राधे। शरीर संसार के ही दलदल में खिला हुआ कमल है, जो सत्य स्वरूप सूर्य को देखकर खिलेगा। सच्चे मन से की गई प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो उसे भगवान के चमत्कार से जोड़ देती है। ना दिन ना रात का ख्याल रहता है, बस आप और आपका ही ख्याल रहता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। सकल सृष्टि परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। परमात्मा ही जीव मात्र के सच्चे और नित्य सखा है। पत विश्वरूप परमेश्वर के साथ मैत्री है, जिसकी विश्व में सबको मैत्री भाव से जो देखता है वह विश्वामित्र है। मेरे आंखों को कमलनयन प्रभु की सुंदरता इतनी भा गया है कि अब ये आंखें किसी और की तरफ गलती से भी नहीं देखती।